स्टूडेंट्स क्लास 7th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 में पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 का अध्ययन कीजिए और बताइए कि कौन से पालतू पशु अधिक लोकप्रिय हैं। कितने विद्यार्थियों को पालतू पशु कुत्ता पसंद है। तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसे हम ग्राफ बोलते हैं। आकृति 3.3 में आप देख रहे हैं तो इसमें आपके कुछ आयत हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि ऊर्ध्वाधर हैं यानी खड़े हैं। तो इन आयतों को हम किस तरीके से अध्ययन करते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर लिखे हैं विद्यार्थियों की संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी इसमें जो एक खाना है वो 2 विद्यार्थियों के बराबर है। फिर 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 10 और 2 12। फिर नीचे ये दिया है कि अगर किसी विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है तो कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु है। तो आप देख रहे हैं एक खाना 2 के बराबर है तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, यानी 8 विद्यार्थी कुत्ते को पसंद करते हैं यानी पालतू पशु है। बिल्ली की बात करें तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 विद्यार्थी बिल्लियां पसंद करते हैं। खरगोश केवल 2। हैम्पटर 2, 4 और 1 5, यानी ये 2 का आधा है इसलिए इसको हम आधा यानी 1 गिन रहे हैं, इसलिए 2, 2 4 और 1 5। इसी तरीके से सबसे लास्ट में हमें दे रखा है वो है आपका अन्य। अन्य जो है वो आपके 2 और 1 3 हैं। तो इस प्रकार पालतू पशु जो हैं वो कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं ये चार्ट यहाँ पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो आप देख रहे हैं ये सबसे अधिक संख्या 10 के सामने है जो बिल्लियों की है, यानी बिल्ली सबसे अधिक लोकप्रिय है। फिर उसके बाद यह कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो कुत्ते की अगर हम बात करें तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 विद्यार्थी कुत्ते को पालतू पशु मानते हैं या पालते हैं। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर एक आरेख और दे रखा है जिसमें दंड आरेख को पढ़िए और एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाइए। यहाँ पर 5 वर्षों की पुस्तकों की बिक्री की संख्या को दर्शाया गया है, जिसे हम अगर समझें तो कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपका 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। तो 1989 की अगर हम बात करें तो ये आपका 200 और 100 के बीच में यानी 150 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी लगभग 175, लगभग 175। फिर आपका 1990 में अगर आप देखें तो 500 और 400 के थोड़ा सा 450 से ऊपर है, 500 से नीचे, यानी इसे हम 475 मान सकते हैं। इसी तरीके से 1981 की बात करें तो हम इसे 300 कह सकते हैं क्योंकि ये ठीक 300 के सामने है। उसके बाद अगर हम 1992 की बात करें तो 200 और 300 के सामने, इसलिए हम इसको 250 कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में 1993 लिखा गया है जो कि आपका पूरा 600 के बराबर है। तो इसमें प्रश्न क्या है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि वर्ष 1989, 1990, 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। लगभग का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा इसका अंदाज़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि 1989 में लगभग 180 किताबें बेची गई हैं, जबकि हमने यहाँ पर 175 लिखा था। आप 175 भी लगभग कर दिखा सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि 1989 में लगभग 175 पुस्तकें बेची गई, ठीक है। लगभग का मतलब होता है कि हम केवल उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमें यहाँ पर सही नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि 100 और 200 के बीच में कोई भी अंकन नहीं है। दूसरा प्रश्न है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई हैं। 475 मतलब 500 से थोड़ा सा कम, तो वो आपको ये दिखाई दे रहा है 500 से थोड़ा सा कम, तो ये है आपका 1990 में। उसके बाद है 1992 में किस वर्ष में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, यानी 250 से कम तो 300 से नीचे और 200 से ऊपर, यानी 1991 में, ठीक है, और 1992 में। उसके बाद है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। वर्ष 1990 में लगभग 475 किताबें बेची गई हैं और 1992 में लगभग 225। वर्ष 1992 में लगभग 250 से कम किताबें बेची गई हैं और आलेख के अनुसार लगभग 180 किताबें वर्ष 1989 में बेची गई हैं। तो लगभग हमारा ये अंदाज़ा है। प्रश्न नंबर 3, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यानी यहाँ पर हमें एक आरेख बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कक्षाएँ दे रखी हैं, कक्षा 5, 6, 7, 8, तो हम क्या 9, तो हम यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे इस तरीके से। और हमें यहाँ पर संख्या दे रखी हैं आपकी 80 से सबसे कम 80 हैं, तो हम इससे कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
जिसमें सबसे लास्ट में 80 दे रखा है, 90 दे रखा है, तो हम 10 का अंतर भी ले सकते हैं और 20 का अंतर भी ले सकते हैं। और इस तरीके से ग्राफ दिखाएंगे और उस ग्राफ में हमें कुछ कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका ये 5वीं क्लास, ये 6ठी क्लास, ये 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं विद्यार्थियों की संख्या को हम यहाँ पर दिखाएंगे, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर को 40 या 50 के बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 सेंटीमीटर को 20 के बराबर मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 20 लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर के बाद आपको 40 लिखना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको स्केल मान सकते हैं, जैसे कि आप स्केल किस प्रकार चुन सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के आंसरों पे आते हैं। आंकड़ों का दंड आलेख निम्नलिखित है। तो देखिए 5वीं क्लास में विद्यार्थियों की संख्या के लिए आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें 25 का एक ग्राफ माना है। 1 इकाई बराबर 25 बच्चे, यानी 1 सेंटीमीटर को हमने 25 बच्चों के बराबर माना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक खाना 25, 25 दूनी 50, 75, 100, 125 और 150। तो 5वीं कक्षा में लगभग 125 और 150 के बीच में है। 6ठी कक्षा में 125 से थोड़ा नीचे, और 7वीं में 100, और 8वीं में भी 100 हैं, और 9वीं में 100 से थोड़ा कम है, और 10वीं में 75 से थोड़ा ऊपर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ग्राफ का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का मान ज्ञात कर सकते हैं, इनके आंसर आप लिख सकते हैं।